नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल हश्र इसका तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे, पारा नंबर 28। आपसे गुजारिश करूँगी कि खुदारा अपना कीमती वक्त ज़ाया करने की बजाय 10 से 15 मिनट अपने कुरान पाक को ज़रूर ब-ज़रूर दीजिए। इस सबक को सुने, समझें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत करें, क्योंकि कुरान पाक की तिलावत हर चीज़ में ज़रूरी है कि सही हो। आप वज़ाइफ़ करें, आप तिलावत कुरान पाक करें, आप नमाज़ पढ़ें, तो हर चीज़ में कुरान के अल्फाज का दुरुस्त होना ज़रूरी है। कुरान पढ़ते वक्त गोया हम अल्लाह ताला से कलाम करते हैं, हम कलाम होते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि कलाम हम अल्लाह से जब कलाम करें, गुफ्तगू करें, बात करें तो अच्छे अंदाज में करें। तो आपसे गुजारिश करूँगी कि आप इस सबक को सुने, समझें और समझकर कुरान पाक की तिलावत करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल हश्र मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़्क़ुल्लाह व रसूलह। इस आयत में ज़ालिका नरम हुरूफ में से है, नरमी से पढ़ेंगे। और ज़ालिका का मखरज ये है, नरमी से पढ़ने का तरीका ये है कि अपनी ज़बान की नोक दोनों दांतों के दरमियान में लाने से ज़ाल निकलता है। तो यहाँ पर ज़ाल की जगह ज़ा पढ़ना दुरुस्त नहीं है। और ज़ाल के ऊपर खड़ी ज़बर है, और खड़ी ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींचते हैं, तो खींच कर पढ़ेंगे। ज़ालिका ऐसे कहेंगे। ज़ालिका बिअन्नहुम, नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, तो गुन्ना करेंगे। बिअन्नहुम शाक़्क़ुल्लाह। शाक़्क़ुल्लाह में कौन सी मद है? और क्या तो मालूम हुआ कि हुरूफ़ मद्दा के बाद तशदीद आ रही है। क़ाफ़ के ऊपर 3 दंदाने वाली जो अलामत है, इसे तशदीद कहते हैं। तशदीद की मुकम्मल तफसील हम नूरानी कायदे में पढ़ चुके हैं। तफसील जानने के लिए नूरानी कायदे में देख सकते हैं आप। तो कायदा ये है कि हुरूफ़ मद्दा के बाद, हुरूफ़ मद्दा इसमें अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर आ गया, तो हुरूफ़ मद्दा के बाद तशदीद आ जाए तो वहाँ पर भी मद होती है, और इस मद का नाम होता है मद्दे लाजिम। और मद्दे लाजिम को हम 5 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं, न इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। ऐसे कहेंगे शाक़्क़ुल्लाह। और एक बात का और ख़याल रखें कि तशदीद के बारे में हमने पढ़ा कि सख्ती के साथ ज़रा रुक कर पढ़ते हैं। तो शाक़्क़ुल्लाह, शाक़्क़ुल्लाह गलत है, हल्का सा रुकेंगे, ऐसे कहेंगे शाक़्क़ुल्लाह व रसूलह। अपनी इस गलती को दुरुस्त कर लें कि तशदीद को सख्ती के साथ ज़रा रुक कर फिर पढ़ते हैं, एकदम शाक़्क़ुल्लाह कहना दुरुस्त नहीं है। अगला लफ्ज़ है व रसूलह। रा के ऊपर ज़बर है, तो रा को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। जीम वक्फ़े जायज़ की अलामत है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर ठहरना बेहतर और ना ठहरना भी जायज़ है, तो हम ठहर जाएंगे। और आयत ऐसे पढ़ी जाएगी। ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़्क़ुल्लाह व रसूलह। दूसरी आयत वमन युशाक़्क़िल्लाह फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। वाव वमई कहना दुरुस्त नहीं है। वाव का मखरज है कि दोनों होठों को गोल करने से वाव अदा होता है, तो अपने दोनों होठों को गोल करेंगे, फिर अदा करेंगे। वमई वमई
वमई की नून साकिन पर गुन्ना करेंगे और गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी होगा। हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये कायदा भी हम पढ़ चुके हैं नूरानी कायदे की आखिरी तख्ती में कि नून साकिन या तनवीन, तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून जो कि 6 हैं, या रा मीम लाम वाव नून यरमलून, उनमें से लाम और रा मुशद्दद पर गुन्ना नहीं होगा, बाकी 4 हरूफ पर गुन्ना इदगाम के साथ करेंगे। तो यहाँ पर नून साकिन के बाद या आ गया हरूफ यरमलून में से, तो यहाँ पर गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी होगा, यानी इस नून साकिन को अगले लफ्ज़ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तो अब वमन, वमन कहना गलत है और सही होगा वमई, वमई। और ये मद भी मद्द लाजिम है क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद तशदीद आ गई है। तो इस मद को 5 अलिफ की मिकदार खींचेंगे। और युशाकिल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर आ गई तो लफ्ज़ अल्लाह बारीक होगा, और बारीक करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ फैल जाए। पूरा लफ्ज़ ऐसे अदा होगा वमन युशाकिल्लाह फ़इन्नल्लाह। फ़इन में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, गुन्ना करेंगे। फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बा हरूफ कलकला में से है। जब हम यहाँ पर वक़फ़ करेंगे, ये गोल दायरा वक़फ़ की अलामत है, यहाँ पर हमने वक़फ़ करना है। तो जब वक़फ़ करेंगे बा साकिन हो जाएगा, और हरूफ कलकला जब साकिन हो तो उन पर कलकला होता है, यानी मखरज में हल्की सी जंबिश होती है और आवाज़ पलट कर आती है। ऐसे वक़फ़ करेंगे शदीदुल इक़ाब। पूरी आयत ऐसे पढ़ी जाएगी ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलह वमन युशाक़िल्लाह फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाहि वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन। जी, इस आयत में मा क़तअतुम, तुम मीम साकिन के बाद मीम आ गई है तो गुन्ना करेंगे, क्योंकि ये कायदा हम पढ़ चुके हैं कि मीम साकिन के बाद बा या मीम आ जाए तो उस मीम साकिन पर गुन्ना करते हैं। ऐसे कहेंगे मा क़तअतुम मिन लीनतिन, लीनतिन, लीनतिन की तनवीन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से हमज़ा आ गया है, इसलिए ऐसे पढ़ेंगे मिन लीनतिन। और इस यहाँ पर मिन लीनतिन पढ़ना गलत है और सही है मिन लीनतिन, क्योंकि तशदीद से पहले जज़म आ जाए तो जज़म वाले हर्फ को छोड़ देते हैं और तशदीद वाले हर्फ को पढ़ते हैं। ये कायदा भी नूरानी कायदे की आखिरी तख्ती में हम पढ़ चुके हैं। तफसील जानने के लिए आप देख सकते हैं मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन। क़ाइमतन पर कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्द मुत्तसिल और मद्द वाजिब। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है। हरूफ मद्दा इसमें अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर आ गया अलिफ मद्दा, तो हमज़ा इसी कलमे में है, तो इसका नाम होगा मद्द मुत्तसिल और मद्द वाजिब। और इस मद को हम 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ऐसे पढ़ा जाएगा क़ाइमतन। अला पर कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्द मुनफसिल और मद्द जायज़। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। हरूफ मद्दा इसमें खड़ी ज़बर है और कायदा हम पढ़ चुके हैं कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ जाए तो उस मद का नाम मद्द मुनफसिल और मद्द जायज़ होता है। और इस मद को हम 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे, इसके साथ खड़ी मद भी आ गई और खड़ी मद को 1 अलिफ के बराबर खींचते हैं तो ये 4 अलिफ के बराबर इस मद को खींचा जाएगा। ऐसे पढ़ेंगे
आइन हलक के दरमियानी हिस्से से निकाल कर पढ़ा जाता है, तो निकाल कर पढ़ेंगे, आइन की जगह हमज़ा पढ़ना दुरुस्त नहीं है। ऐसे कहेंगे अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाहि। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर आ गया, लफ्ज़ अल्लाह बारीक, और बारीक करने का तरीका कि दोनों होंठ फैल जाए। फ़बिइज़्निल्लाहि वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन। फ़ासिक़ीन में कौन सी मद है? मद्द वक़फ़ी और मद्द आरज़ी, क्योंकि ये भी हम पढ़ चुके हैं नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 9 में कि हुरूफ़ मद्दा के बाद सुकून वक़फ़ की वजह से आ जाए। हुरूफ़ मद्दा इसमें या मद्दा है, क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर आ गई तो या मद्दा। हुरूफ़ मद्दा के बाद नून है जिसके ऊपर ज़बर है। गोल दायरा वक़फ़ की अलामत है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपने वक़फ़ करना है। और कायदा है कि हुरूफ़ मद्दा के बाद सुकून वक़फ़ की वजह से आ जाए तो वहाँ पर भी मद होगी, और उस मद को कहेंगे मद्द वक़फ़ी और मद्द आरज़ी, और उसको 3 अलिफ़ के बराबर खींचेंगे तो ये ऐसे पढ़ा जाएगा वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन। पूरी आयत को एक बार फिर से सुन लें, ऐसे पढ़ी जाएगी मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाहि वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन। आज के लिए इतना ही सबक। उम्मीद करती हूँ कि आपको सबक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ पूछना या समझना चाहे तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।